सिंपल सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम। कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट आप सीखिए पहला पहला रूल नंबर 1, जाता है। बहुत ही सरल, ये मत सोचिए कि इतना वाक्य सिंपल है, बस शुरुआत आपके यहीं से होगी। आ जाए जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? आ जाए। ये यहाँ देखिए ध्यान, इसमें जो शब्द लिखे हैं वो आप उतार दीजिए सेम, बस। सब्जेक्ट क्या होना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या? आ जाए, आ जाए। इसके बाद क्या है? वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? जाना, हो गया। अब वर्ब देखो, जो आपका सब्जेक्ट है एक वचन है ना, तो वर्ब में क्या जुड़ा है? एक वचन के लिए यस या यस, यस जोड़ दीजिए। अब अजय जाता है, अजय गोज। तो क्लियर हो गया। अब इसी को दूसरा बना लीजिए कि मोहन विद्यालय जाता है। अब सेम है, देखो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ये सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन लिख दीजिए आप। अब क्या करता है? मोहन जाता है, तो सेकंड नंबर में को। अब सब्जेक्ट अकेला है, किसी कोई साथ है? चेक करिए, मोहन अकेला है, यस यस लगा दीजिए। मोहन गोज। अब जा रहा है, जाने के लिए टू का प्रयोग कर दीजिए। अब कहाँ जाता है? देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब यस या यस। अब क्या बचा आपको? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कहाँ जाता है? विद्यालय, स्कूल कर दीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए नहीं समझ में आया फिर से हम बता दें, कोई दूसरा उदाहरण दे करके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 नियम आप पढ़ लीजिए कि आई बी यू दे, आई ई वी दे, और ही सी इट, ही सी इट या किसी का नाम। तो ये क्या होता है? प्लूरल नंबर, और ये क्या होता है? सिंगुलर नंबर। ठीक है। इंडेफिनिट में आई बी यू दे को हम बहुवचन मानते हैं, और ही सी इट या किसी का नाम, मोहन, गीता, सोहन, ऐसा कोई भी नाम है, किसी भी प्राणी या किसी भी जीव का नाम है, तो एक वचन में होते हैं। और अगर ये दो, ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे है तो वर्ब और वाक्य सिंपल है, तो आप मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। दूसरा नियम, अगर वाक्य में आपका ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम है और वाक्य आपका सिंपल है, साधारण है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, तो आप मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे। बाकी सेम यही नियम आप अपना लीजिए, देख लीजिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। तो पहला नियम आपको समझा रहे हैं आपको। चलिए एग्जाम्पल में कुछ और देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे संजय खाता है। अब संजय आम खाता है, तो संजय इसमें आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कौन है? संजय। तो सबसे पहले संजय लिख दीजिए। अब संजय सब्जेक्ट हो गया। अब कहीं मीन्स खाना है, इट। अब संजय अकेला है, सिंगुलर है, यस लगा दीजिए। संजय इट्स क्या खाता है? संजय इट्स मैंगो। अब आम है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आई वही बात? बहुत बढ़िया। चलिए और एक सुन लीजिए। आप बताइए कि रवीना गीत गाती है, तो सब्जेक्ट कौन है? रवीना। तो सबसे पहले रवीना लिख दीजिए। रवीना का मीन्स गाना, सिंग। आप सिंग लिख दीजिए। रवीना कह रही है, यस जोड़ दीजिए। ए का मीन्स गाना, सॉन्ग। रवीना सिंग सॉन्ग। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए और एक समझा देता हूँ। ये बताइए पूनम प्यार करती है, तो सब्जेक्ट कौन है? पूनम। तो पूनम लिख दीजिए, सब्जेक्ट हो गया। अकावा ने प्यार करना है, लव, लव लिख दीजिए। अब देखो जो पूनम है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन है, वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस यस लगा दीजिए। पूनम लव, तो पूनम प्यार करती है। अब किसे करती है? जिसे। क्योंकि उदाहरण से ही आप लोगों को इंग्लिश की समझ पैदा होगी। जितने उदाहरण आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी इंग्लिश क्लियर मजबूत होगी। कुछ नियम और कुछ रूल्स और समझ लेते हैं। सेकंड बना रहा हूँ आपका, यही आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, और सेम आपका वर्ब है, और इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं है। ठीक है, यस यस नो कोई प्रयोग नहीं। ठीक है, नहीं प्रयोग करना। और आपका ऑब्जेक्ट लगा देना, और प्लस ईटीसी आपका वही है। उसमें आपका क्या होगा? तुम, तो मोहन और संदीप पढ़ते हैं। अब इनका ट्रांसलेशन बताइए मुझे। चलिए बताएंगे आप लोग? चलिए हम बता देते हैं। सब्जेक्ट हमने आपको पहले क्या बता दिया था कि सब्जेक्ट आपको बताया था कि आई
बी यू दे, आई बी यू दे इंग्लिश में इनको प्लूरल मानते हैं। तो इसमें देख लीजिए यू बी दे मनस्वन एक से अधिक हो, ठीक है। तो हम पढ़ते हो सब्जेक्ट, सबसे पहले देखिए तुम पढ़ते हो सब्जेक्ट लगाइए, कौन है सब्जेक्ट, तुम, यू, क्या करते हो, पढ़ते हो, रेड। अब सब्जेक्ट कहाँ है आपका, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना, यू रेड हो गया। हम जाते हैं, सब्जेक्ट क्या, बी, कहाँ क्या करते हैं, जाते हैं, कहीं जाने गो। अब सब्जेक्ट है उसमें आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो बी गयो, यस यस नहीं जोड़ना। वे कानपुर में रहते हैं, तो कौन रहते हैं, वे, दे का सब्जेक्ट हो गया, वे कहाँ रहते हैं, कानपुर में, इन द कानपुर, तो दे लेकिन द कानपुर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलिए फिर से समझा देते हैं, कोई और उदाहरण दे देते हैं आपको, अगर ये उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो ये केवल और केवल देखो हम सिर्फ समझ बता रहे हैं आपको। बाकी जब हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे इंग्लिश में कोई भी चीज होगी तो हम एक नियम, एक पूरे एक तरीके होंगे, पूरी क्लियरिटी से जब आपके पास होगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया कोई चीज बता रहे हैं आप। तो इतना काफी है, अगली क्लास में